नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज भी लगातार दूसरे दिन सरसों में हल्की सी और गिरावट दर्ज की गई है। कल जहां 25 से 50 रुपये टूटे थे, आज 50 रुपये उसमें और नुकसान हो गया। और बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है, कल से भी और आज भी। इन दोनों के पीछे, गिरावट के पीछे क्या कारण है और आज विभिन्न मंडियों में सरसों के क्या भाव रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले सरसों में गिरावट क्यों है और सरसों में अब आगे कब इसमें सुधार होगा और कैसे सुधार होगा। सरसों में जो गिरावट देखी जा रही है उसके पीछे एक कारण जो समझ में आता है कि सोयाबीन की जो डीओसी होती है, यानी तेल रहित खल होती है, उसकी बहुत ज़बरदस्त मांग चल रही है। पोल्ट्री उद्योग से लेकर के और दूसरे उद्योग सभी इसकी डिमांड करते हैं, लेकिन ये भारत में इसकी किल्लत है। और इसको इंपोर्ट करने के लिए, इसको आयात करवाने के लिए किसी एक व्यक्ति ने, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने इसकी परमिशन मांगी है कि बाहर से एक मिलियन टन डीओसी यानी तेल रहित खल वो का आयात किया जाए। अगर वो आयात होती है तो वो यहाँ आकर के जो अब भारत में जो वर्तमान में जो रेट है डीओसी का, इंडियन का, भारतीय का, उससे लगभग आधे रेट पर वो आती है। जब संभावनाएं बनती हैं, जब इस तरह की अफवाहें उठती हैं, तो बाज़ार टूटना शुरू होता है। यानी जो लोग बिकवाल के लिए होते हैं, अपना माल बेचने के लिए वेट कर रहे होते हैं, उन्हें ये लगता है कि अब भाव ज़्यादा डाउन ना आ जाए, इसलिए वो अपना बिकवाली शुरू कर देते हैं और बाज़ार मंदी की चपेट में आता है। कुछ तो असर सोयाबीन का इस सरसों पर आया है। सरसों पर ये दबाव है कि सोयाबीन गिर रहा है। सोयाबीन की जो कमज़ोरी है उसी से सरसों की कमज़ोरी देखी जा रही है। लेकिन ये जो मंदा आया है 100 रुपये का, कल से आज मिलाकर के करीब 100 रुपये का जो मंदा आया है, ये कोई बड़ा मंदा नहीं है। इतना मंदा और इतना तेज़ी बाज़ार में रहनी चाहिए ताकि व्यापार ठीक से चलता रहे। जब मंदी तेज़ी नहीं होगी तो व्यापार कैसे चलेगा। इसलिए मुझे ये दूर तक नहीं लगता है कि इसमें सरसों का जो ट्रेंड है, सरसों का जो रुख है, उसमें कोई बहुत बड़ी मंदी है या निकट भविष्य में कोई बहुत बड़ी तेज़ी है। बहुत बड़ी तेज़ी भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मंदी भी नहीं है। तेज़ी का ऐसे है कि जैसे 100 रुपये आज घट गया है 2 दिनों में, तो आने वाले दिनों में 100 रुपये 150 रुपये सुधार हो सकता है। और फिर उसके बाद में कभी 20 रुपये गिरेगा, कभी 50 रुपये बढ़ेगा। ये इस तरह से चलेगा और अगस्त के दूसरे हफ्ता तक इसकी स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। ये है सरसों की ताज़ा अपडेट और ताज़ा स्थिति। अब करते हैं सिरसा सहित हरियाणा और राजस्थान की प्रमुख मंडियों के भाव, जिनमें आपको चना के भाव भी बताएंगे, ग्वार भी बताएंगे और सरसों भी बताएंगे। सरसों के भाव हैं, भरतपुर मंडी में आज भाव खुले हैं 7,325 रुपये। खैरथल में आज भाव रहा है 7,431 रुपये। गंगापुर में 7,380 रुपये, जयपुर में 7,925 रुपये, दिल्ली में 7,450 रुपये, हिसार में 7100 रुपये, सिवानी मंडी में 6,825 रुपये, सिरसा में 6,900 रुपये, फतेहाबाद में 7,170 रुपये, आदमपुर मंडी में 7,031 रुपये, आगरा में 8,450 रुपये। आगरा में ये सलोनी के भाव हैं, आगरा सलोनी के, और सलोनी के भाव शाम को फिर 50 रुपये कम हुए हैं, तो यानी अब भाव बन रहा है इसका 8,375 रुपये। आदमपुर में इसके भाव हैं 7,031 रुपये, ऐलनाबाद में 6,830 रुपये, बूंदी में 6,900 रुपये, रायसिंह नगर में 6,800 रुपये, ग्वालियर में 7,300 रुपये, भूना में 6,950 रुपये, नेवई में 7,800 रुपये, नौहर में 6,800 रुपये और हापुड़ में 7,675 रुपये। ये है सरसों के भाव। अब चना के भाव देख लेते हैं 2-4 मंडियों के। आदमपुर में चना के भाव रहे हैं 4,650 रुपये, ऐलनाबाद में 4,650 रुपये, रायसिंह नगर में 4,600 रुपये, नौहर में 4,670 रुपये। ग्वार के भाव रहे हैं आदमपुर में 4,361 रुपये, रायसिंह नगर में 4,562 रुपये, ऐलनाबाद में 4,311 रुपये, सिरसा में 4,400 रुपये, नौहर में 4,509 रुपये। तो ये थे कुछ मंडियों के भाव। और आने वाले समय के अंदर
न केवल ग्वार में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, सितंबर और अक्टूबर के आसपास आपको चने में भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। सरसों में अगले हफ्ते से सुधार होने की प्रबल संभावना है। नमस्कार।